लोग उल्टे करते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में दारू चढ़ाते हैं, मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयाँ देते हैं, मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में मुर्गी की अंडा चढ़ाते हैं, मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाते हैं, अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयाँ देते हैं, वहाँ बेल के पत्ता चढ़ाते हैं, पान के पत्ता चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में राजनिवास गुटखा चढ़ाते हैं। इसी को समझ लेते हैं यही भक्ति है। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। एक बार त्रेता युग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। त्रेता युग में शिव जी अपने धर्म पत्नी सती को साथ में लेकर एक बार अगस्त मुनि का आश्रम पर गए थे राम कथा सुनने के लिए। अगस्त मुनि ने बहुत स्वागत किया, चरणामृत लिए भोला बाबा के सुंदर आसन पर बैठाए, सुंदर सुंदर भोजन कराए। देखिए, घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो, भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया करो, बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया करो, एक गिलास पानी नहीं पिला सके तो दो मीठा बोल बोला करो, दो मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। निकल विचार। त्रेता युग में भोला बाबा सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम पर गए थे राम कथा सुनने के लिए। अगस्त मुनि ने कहा, आप ज्ञान के समुद्र हैं, फिर भी आप घड़ा के नजदीक चले आए, क्या सेवा करूं? बड़े प्रेम से भोला बाबा ने कहा, ध्यान करते करते मेरा मन उब गया है, हमें राम कथा सुनाइए। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े प्रेम से भोला बाबा कथा सुनी, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी। सुने समझे, मन में भी रखे, हृदय में भी रखे। भोला बाबा ने बार बार कहा कथा सुनो, लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, उसका मन चंचल। परिणाम क्या हुआ? भोला बाबा सत्संग सुने, समझे, राम का कथा, राम का चरित्र सुने, तो लौटने के बाद दंडकारण्य वन में भोला बाबा को राम का दर्शन हुआ। ते ही समय भंजन भव भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भोला बाबा ने भगवान राम को देखा, पहचान लिया कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, क्योंकि सत्संग सुने थे। सती ने सत्संग नहीं सुनी तो भगवान को पहचान नहीं सकी कि यही ब्रह्म है। भोला बाबा ने प्रणाम किया भगवान राम, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। सती को भरम हो गई, आप किसको प्रणाम करते हैं? जो रो रहे हैं कि सीते कहाँ हो, पूछत राम लता तरुपाती, लक्ष्मण समझावत बहु भांति। जो रो रहे हैं उसी को प्रणाम करते हैं। और आप क्या बोल दिए, पतिदेव जय सच्चिदानंद जग पावन। भोला बाबा ने कहा, देखो तर्क मत करो, हम प्रणाम किए तुम भी प्रणाम करो।
सती बोली कौन है वो? कहा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अगस्त मुनि के आश्रम पर जिस राम का हम कथा सुने हैं वही राम का आज हमको सत्संग के प्रभाव से, संत के दर्शन के प्रभाव से आज राम का दर्शन हुआ है। जिस राम का हम नेत्र बंद करके निर्गुण रूप में, ज्योति रूप में जिसका हम ध्यान करते थे, आज साकार रूप में प्रभु ने हमको दर्शन दिया। विचार कीजिए, सत्संग सुने तो महादेव ने राम को पहचान लिया, सती ने नहीं सुनी तो नहीं पहचान सकी। भोला बाबा ने अंतिम कह दिया माथा खराब मत कर, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो उसकी न जाई परीक्षा ले, माथा खराब मत करो, जाओ परीक्षा ले। क्योंकि कुछ माँ बहन जिद्दी हो जाती है, जिद्दी, जो पति के खोपड़ा को खाने लगती है। विचार कीजिए, सती परीक्षा लेने गई तो गई। भगवान का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, संत का परीक्षा नहीं लेना चाहिए, माँ बाप का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। सती सीता जी बन करके गई तो राम उधर से आ रहे तो उसको पीछे से आना चाहिए, राम उधर से आ रहे थे इधरे से सीता बन करके चली गई, फेल करके। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, उमा लक्ष्मण देख उमा कृत विशाल, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। अब भगवान राम दौड़ पड़े कि माता सती परीक्षा लेने के लिए आ रही है, वो तो गुरु बनकर आई है तो गुरु को जल्दी प्रणाम करना चाहिए। जब दौड़ पड़े ना तो सती समझ गई ये नकली राम है, तब इसी को कहते थे हमारे पतिदेव प्रणाम करो, ये नकली है, सीता समझ करके आ रहे हैं, तब ये नकली राम। भगवान आए दौड़े दौड़े और झुक करके सती के चरण में प्रणाम कर लिया। तुरंत बोले माता जी तुम अकेली घूम रही हो, बृहस्पति कहाँ है जो बैल पर बैठ करके चलते हैं, महादेव कहाँ है? तब तो सती लज्जित हो गई। बैल पर बैठने का मतलब, बैल धर्म का प्रतीक है। बैल को 4 पैर है, सत, तप, दान, पवित्रता, ये 4 चीज जिसमें है तो समझिए धर्म रूपी बैल पर वह आदमी बैठे हुए हैं। जिसमें सत्य हो, जिसमें तप हो, जिसमें दान हो, जिसमें पवित्रता हो, वो धर्म रूपी बैल पर बैठ करके चलते हैं। अब हम लोग आज रविवार का दिन है, अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। भजो